मोदी सरकार की 10 योजनाएं जिन्होंने बदल दी महिलाओं की जिंदगी। भारत में पिछले कुछ सालों में महिलाओं के लिए कई ऐसी लाभकारी योजनाएं लॉन्च हुई हैं जिन्होंने महिलाओं के जीवन को बदल दिया है। वहीं मोदी सरकार की इन योजनाओं से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान हुई है। ये कुछ एक सुर्खियां हैं बेटियों के बढ़ते कदम की, आसमां को छूते उनके दायरों की। बेटियां पढ़ रही हैं, बेटियां बढ़ रही हैं, किचन के कॉन्क्रीट तक उनके बढ़ते कदमों की आहट हर रोज सुनाई दे रही है। इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है। खेल के मैदानों में वह देश का मान बढ़ा रही हैं, ओलंपिक में रिकॉर्ड तोड़ निशाना लगा रही हैं। अपने कौशल और सक्षमता से वह घर की गाड़ी का डबल इंजन बनी रही हैं। जो महिलाएं कल तक पटरी पर सामान बेचकर गुजारा करती थी, उनके सपने अब थोड़ा और बढ़ गए हैं। वही राष्ट्रीय महिला कोष योजना जैसी स्कीमों से वे दुकान चलाने लगी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जानिए कौन सी हैं वे योजनाएं जिन्होंने बेटियों के सपनों और इरादों को पंख लगा दिया। नंबर 1 पर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। जी हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारत में लड़कियों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर रही है। यह योजना 2015 से शुरू की गई थी, जहां योजना के तहत बाल लिंग अनुपात में सुधार और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ ही बालिकाओं के प्रति सामाजिक मानसिकता में बदलाव लाना और उन्हें सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत सरकार विभिन्न माध्यमों से लोगों को बालिकाओं के महत्व के बारे में जागरूक करती है। साथ ही इस योजना के तहत सरकार स्थानीय समुदायों को बालिकाओं के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना का प्रभाव भी काफी दिखाई दे रहा है। नंबर 2 पर है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री वंदना योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जानकारी 2025 तक 3.81 करोड़ महिलाओं को 17,362 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। वहीं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान आर्थिक इस योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 3 किस्तों में सीधे लाभार्थी के बैंक में जमा की जाती है और यदि दूसरी बार गर्भवती होने पर महिला बेटी को जन्म देती है तो एक मुश्त 6,000 रुपए दिए जाते हैं। हालांकि यह पैसा सिर्फ बेटी के जन्म पर ही मिलता है। नंबर 3 पर है महिला शक्ति केंद्र में महिलाएं हुई सशक्त। महिला शक्ति केंद्र भारत सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई एक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है और यह योजना सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से महिलाओं को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के जोड़ने में मदद करती हैं। योजना का मकसद ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना है, जैसे शिक्षा और कौशल विकास प्रदान करना, उद्यमिता और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से सशक्त बनाना। वही नंबर 4 पर है सुकन्या समृद्धि योजना। जी हाँ, मोदी सरकार की ओर से सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के नाम पर बैंक खाते खोले जा सकते हैं, जहां सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक बचत योजना है जिसका उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है। यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा है। बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत को प्रोत्साहित करना, शिक्षा और विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना इस योजना का मकसद है। वहीं यह खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। नंबर 5 पर है उज्ज्वला योजना, ने धुएं से दिलाई मुक्ति। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है उज्ज्वला योजना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को अपने कार्यकाल में शुरुआती दिनों में ही शुरू किया था, जहां यह योजना 2015 की शुरू में की गई थी। उज्ज्वला योजना खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आई है, जहां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का दायरा बढ़कर 10 करोड़ परिवारों तक हो गया है। वहीं सरकार उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख परिवारों को नए एलपीजी कनेक्शन देने की योजना आने वाले सालों में है। इस योजना में वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए कुल खर्च 12,000 करोड़ रुपए होगा, जहां उज्ज्वला योजना का उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। नंबर 6 पर है 3 तलाक पर प्रतिबंध से मुस्लिम महिलाएं हुई सशक्त। जी हां, मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में 3 तलाक पर प्रतिबंध कानून को बदलाव लेकर आया है, जिसका 2 दशकों से इंतजार कर रही थी। 3 तलाक, जिसे तलाक ए विद्दत भी कहा जाता है, एक ऐसी प्रथा थी जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को बेखौफ रूप से, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप से 3 बार तलाक शब्द बोलकर तलाक दे सकता था। इस प्रथा को मोदी सरकार के प्रयासों के बाद अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में शायरा बानो बनाम भारत संघ मामले में 3 तलाक को असंवैधानिक और कुरान में मूल सिद्धांतों के खिलाफ लिखा था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के पारित किया। इस अधिनियम के तहत 3 तलाक को एक दंडनीय अपराध बनाया गया था, जिसमें दोषी पति को 3 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा भी हो सकती है। वहीं यह अधिनियम पीड़ित महिलाओं को अपने और अपने नाबालिग बच्चों के लिए गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार भी देता है। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों का रक्षा करना और उन्हें समान अवसर प्रदान कराती है। नंबर 7 पर है महिला ई हॉट योजना से महिलाओं के व्यापार को लगे पंख। महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के मकसद से मोदी सरकार ने इस योजना को साल 2016 में लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य महिला व्यापारियों को अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा देने में मदद करती है। इसके अलावा महिला उद्यमी डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के बारे में इस योजना के तहत प्रशिक्षण भी प्रदान की जा सकती है। वहीं महिला उद्यमी महिला ई हॉट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। साथ ही महिला ई हॉट पोर्टल पर महिला उद्यमी अपने उत्पादों को मुफ्त में लिस्टेड कर सकती है। महिलाओं को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए यह कोई कमीशन भी नहीं देना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र इंडिया न्यूज़।